हम कहाँ जा रहे हैं? हिडन ड्रैगन रेजिडेंस। हो, तुम मजबूती से बैठी हो। हम आ गए हैं। मिस, हम आ गए हैं। मिस, क्या तुम ठीक हो? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। अरे यह तुम्हारा इनाम है, बाकी तुम्हारी सर्विस फीस के लिए है। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, नहीं तो तुम परिणाम भुगतने के लिए जिम्मेदार होगे। पापा, आपने कहा था ये बात अगर मास्टर लिन को पता चल गया तो हमारा 30 करोड़ का ऑनर खत्म हो जाएगा। पक्का नहीं क्या वह हमारे लियू परिवार से नाराज होगा? शुरू करो। उस ड्राइवर को मेरे लिए जरूर ढूंढना है। माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने आया है। क्या तुम वहां ऊपर ठीक हो? मेरी माँ की मौत पता चला क्या? आपके निर्देशानुसार मैंने गॉड टेम्पल के भाइयों से कहा है पूरी तरह से जांच शुरू करने के लिए आधे महीने में पूरा हो जाएगा। समझ गया, पीछे हटो। क्या आप वापस नहीं आने वाले हैं सर? क्या आप तैयार हैं एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए जिंदगी भर? मैं अभी एक आम इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी मौजूदा जिंदगी से काफी संतुष्टि है। हालांकि फेंक। रुको, जिस लेंग फेंक को तुम जानते हो उसे 10 साल पहले लेंग परिवार से निकाल दिया गया था। वह पहले ही मर चुका है। फेंग, उस समय मैं गलत थी, लेकिन अब तुम्हारे दादा बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। उन्होंने तुम्हें नामित किया है लैंग ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी। अगर तुम लैंग ग्रुप नहीं संभालोगे तो लैंग परिवार की ताकत बाहरी लोगों के हाथों में चली जाएगी। तो क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं। क्या शिकायत? मुझे तो साल भर 5 सितारा रेटिंग मिलती है। मेरी शिकायत कौन कर सकता है? वही होगी। अरे युवराज बेंग। महोदया, अब हम क्या करें? लैंग परिवार बीजिंग का पहला धनी परिवार है और 100 साल पुराना खानदान भी। लैंग परिवार के मुखिया का पद बहुत से लोग उसे पाने के लिए बेताब हैं। वह बस गुस्से में ऐसा कह रहा है, खबर फैला दो कि शांगजिंग के लैंग परिवार को उत्तराधिकारी मिल गया है। कुछ दिनों में राजकुमार का भोज होगा। उस समय मैं दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों को मेरे बेटे फेंग को बधाई देने के लिए बुलाऊंगी। जी। हाँ, यही जगह है। मिस, अगर आपको लगता है कि कल रात मैंने ज्यादा कर दिया तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बुरी रेटिंग नहीं दे सकती। चुप रहो और उस रात का जिक्र मत करो। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं, ले लो और तुरंत बिनहाई छोड़ दो। बिनहाई छोड़ दूं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वैसे भी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पैसे लेकर तुरंत बिनहाई छोड़ दो, नहीं तो मेरे मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मंगेतर? वह लिन परिवार का बड़ा बेटा है। कहते हैं कि उसके पीछे और शांगजिंग के पहले परिवार लेंग परिवार का साथ है। अगर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो अभी चले जाओ। लेंग परिवार? अरे, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मुसीबत हल कर सकता हूं। जाओ। तुम बेशर्म औरत, बताओ यह व्यक्ति कौन है? लियू रुयन, मेरा धैर्य सीमित है। मास्टर लिंग, शांत हो जाइए। वह मेरी बहन का प्रेमी है। दीदी, क्या तुम मुझे दोष नहीं देती? मैंने भी सोचा था कि इस तरह की बात लिंग शाओ से छुपाई नहीं जानी चाहिए। आखिरकार तुम्हारी सगाई तय होने वाली है। अगर दूसरों को पता चला, लोग हमारे लियू परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? लियू परिवार बिनहाई का एक प्रमुख परिवार है, एक बड़ा परिवार जिसका सिर और चेहरा है। लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी वह ऐसी कुलटा कैसे हो सकती है? तुम बेशर्म कुतिया, तुमने सचमुच मेरी बेइज्जती की है। मर्दों के हाथ दुनिया जीतने के लिए होते हैं, औरतों को मारने के लिए नहीं। तुम हो? क्या हिम्मत है मेरी औरत को छूने की हिम्मत? आगे बढ़ो। क्या ऐसा है तुम एक कुत्ते की तरह हो और मेरी जांघों के नीचे रेंगो? मैं दया दिखाकर तुम्हें जाने दूंगा। तुम तो कुत्ते जैसे हो। मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकल जाओ, मैं दया दिखाकर तुम्हें जाने दूंगा। बस तुम इसके लायक नहीं हो। बेशर्म मत बनो। जाओ, तुम जाओ। दीदी, मेरी सलाह है कि तुम अपनी फिक्र करो। पैसे ले लो।
नीचे झुको। जमीन पर पड़ा 10 लाख तुम्हारा है। तुम्हारे लिन परिवार की ताकत? लेकिन तुम एक बदबूदार ड्राइवर, तुम्हें नीचा देखने लायक हो। मैं सच में एक बदबूदार ड्राइवर हूँ, लेकिन तुम अपने पैसे का सहारा लेकर एक औरत को परेशान करते हो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम बदबूदार ड्राइवर, तुम हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना चाहते हो। आज मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। लिन हाओ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। मेरी प्यारी बहन, तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती और अब इस ड्राइवर की रक्षा करना चाहती हो? लिन हाओ, इसे जाने दो। बिल्कुल नहीं। मैं लिनहाओ आज कहता हूँ कि मैं इसकी एक टांग तोड़ दूंगा। आज इसकी टांग टूटनी ही चाहिए। मुझे दे दो, ड्राइवर को खत्म कर दो। तुम इसकी रक्षा करती हो, है ना? आज तुम्हें अपनी आंखों से देखने दो इसका क्या हश्र हो। तुम उसकी रक्षा करते हो, है ना? मैं आज तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा उसके साथ क्या होने वाला है। लिन हाओ, बस मुझे लियू रुयान को एक मौका दे दो, उसे जाने दो, ठीक है? मौका? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। तुम्हें किसने बनाया है लियू रुयान? वह मेरी मंगेतर है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरा लिनहाओ इतना बड़ा है, मैंने कभी टैक्सी में सेक्स नहीं किया है। टैक्सी में सेक्स करो, बस तुम चुपचाप अपने कपड़े उतार दो और अंदर मेरा इंतजार करो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या एक गंदा ड्राइवर तुम्हारे साथ सो सकता है? लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें जानता था। सामने वाली ये बर्फ और जेड जैसी पवित्रता सब बकवास नाटक है। क्या अगर मैं कपड़े उतार दूं तो तुम पुरानी बातें भूल जाओगे? हाँ। हालांकि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं लैंगफेंग इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि एक औरत के पीछे छिपूं। और वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चुप रहो। इस किस्म का आदमी तुम्हारे विवाह के लायक नहीं है। मेरे साथ चलो। लियू रुयान, अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करोगी तो मैं अभी घोषणा कर दूंगा 30 करोड़ के सहयोग को रद्द कर दूंगा। मेरे लिए उन्हें बुलाओ। कायर, तुम गंदे ड्राइवर, तुम देखते रहना, मैं तुम्हें सड़क पर मरवा दूंगा। इसके अलावा लिन परिवार के पीछे एक और है, सबसे अमीर और बदनाम। सिर्फ लॉन्गचेंग के युवराज होने की पहचान ही तुम्हारे बस की बात नहीं है। और हम वो रात एक गलती थी। गलती? लियू रुयान, उस रात को तुम क्या समझती थी? या फिर एक रात का साथ? वो मेरी पहली बार थी। लैंगफेंग, तुम बस एक ड्राइवर हो, हम सब बड़े हो चुके हैं, इस पर अटके रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए विदेश जाने का प्लेन टिकट करवा दूंगी कुछ देर बाद। मैं फ्लाइट नंबर तुम्हारे फोन पर भेज दूंगी। मैडम, जैसा आपने आदेश दिया था, युवराज का भोज तैयार कर दिया गया है और जगह ड्रैगन सिटी में तय की गई है, लिन परिवार द्वारा आयोजित। अरे हाँ, मुझे यह भी पता चला कि युवराज और बड़ी बेटी के बीच काफी करीबी रिश्ता है। ओशी कमी को के ही अपा है। काफी करीबी रिश्ता? तो निमंत्रण भेज दो। लियू परिवार को युवराज के भोज में मुख्य अतिथि बनाओ। किसी को $10 करोड़ का अनुबंध तैयार करने भेजो और लियू परिवार को सगाई के तोहफे के रूप में भेज दो। इस तरह फिगर जरूर आएगा। तो मरी हुई लड़की लिन परिवार को नाराज कर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पापा, आपको पता नहीं है। दीदी, उस सड़े हुए ड्राइवर के लिए उसने न सिर्फ लिन परिवार के साथ 30 करोड़ के सहयोग को नजरअंदाज किया, बल्कि उस सड़े हुए ड्राइवर को यह भी करने दिया कि वह युवराज लिन का अपमान करे। क्या तुमने युवराज लिन का अपमान किया? हाँ, अब तो हो गया। उसने अब हमें पकड़ लिया है। अब हम न सिर्फ 30 करोड़ का सहयोग गंवा बैठे हैं, बल्कि लिन परिवार को भी नाराज कर बैठे हैं। लिन परिवार के पीछे खड़े सबसे अमीर परिवार लिंग को तारी देके ताई निंग आप आई एम नस्ता कहे। लैंग परिवार, तू घुटने टेक। मैं लियू यून, मेरे घर में तेरे जैसी उजड़ैल लड़की कैसे हो सकती है? अगर तुमने मुझे लिन परिवार को न बेचा होता तो ये हालात कैसे बनते? तू कुतिया, तू चाहे जो भी तरीका अपनाए, तुझे लिन शाओ की माफी मांगनी ही होगी। नहीं तो मैं लियू यून तेरे जैसी कोई बेटी नहीं रखता। बस मुझे बेटी समझो। तुमने वैसे भी जब से मेरी माँ प्रसव में मर गई, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मुझे अपनी बेटी समझा। नहीं तो महज 30 करोड़ के लिए तुम मुझे लिन परिवार को कैसे बेच देते? तूने क्या कहा? क्या मैं गलत हूँ पैसों के लिए?
चुप रह। तू लिन परिवार के पास जाएगी या नहीं? लिन परिवार को नाराज करना मेरे लिए परिवार के भविष्य को खुद मिट्टी में मिलाना है। आज मैं यह बूढ़ी तुझे मार डालूंगी, तेरे जैसी अपनी औकात न जानने वाली मूर्ख। बस करो। रुको। तुम हो? तुम गंदे ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मैंने तुम्हें विदेश नहीं भेजा था? तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि चाहे वो लियू परिवार हो या लेंग परिवार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लियू परिवार में घुस आने की हिम्मत लियू युन, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे पकड़ लो। यह कृतघ्न और घमंडी दुष्ट। आओ। इससे लिन शाओ जरूर शांत हो जाएंगे। 30 करोड़ के माल के सौदे के बदले में इसे पकड़ लो। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। हाथ लगाओ। लेंग परिवार के महत्वपूर्ण अतिथि आ गए हैं। लेंग परिवार। कौन है मिस लियू युयान? मैं हूँ। मुझे मिस लियू को ड्रैगन पैटर्न स्टिकर भेंट करने का आदेश है और हम 3 दिन बाद लोंगचेंग एक साथ जाएंगे। लिन परिवार द्वारा आयोजित राजकुमार भोज में शामिल होने राजकुमार भोज आयोजित किया है। लेंग परिवार का राजकुमार भोज। यह लेंग परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है। ड्रैगन पैटर्न स्टिकर। इससे पता चलता है कि मास्टर लिन ने हमारे लियू परिवार को माफ कर दिया है। तुम बेवकूफ चीज, तुम कुछ दिन यहीं रुको। और तुम गंदे ड्राइवर, इसे मार डालो। नहीं, इसे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। तुम इसे जाने दो। लेंग फेंग, ये मामला हमारे बस से बाहर है। चले जाओ। रुयान, तुम मेरी औरत हो। मैं किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। राजकुमार का भोज, मैं तुम्हें उस भोज में राजकुमारी बनाऊंगा। हे भगवान, ये लेंग परिवार की शैली है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये सभी सामान शुद्ध सोने के बने हैं। इस बार मास्टर लिन के संरक्षण के कारण, नहीं तो हम पूरी तरह से लेंग परिवार जैसे शीर्ष परिवार को नाराज कर देते। मरने वाली लड़की, तुम और यह बदबूदार ड्राइवर जल्द से जल्द पूरी तरह से संबंध तोड़ लो, नहीं तो यह कोल्ड फैमिली को नाराज कर देगा। मैं निश्चित रूप से उसे जिंदा छील दूंगा। उसे सड़क पर मरने दो। लेंग फेंग, वह यहाँ क्यों है? तुम चले जाओ। राजकुमार का भोज तुम्हारे आने की जगह नहीं है। बदबूदार ड्राइवर, तुम सचमुच मेरा पीछा कर रहे हो। अब लेंग परिवार जैसे शीर्ष धनी परिवार भी राजकुमार का भोज आयोजित किया। तुम भी उद्दंडता करने की हिम्मत करते हो। राजकुमार भोज मूल रूप से मेरे लिए आयोजित किया गया था। रिश्तेदार, तुम बदबूदार ड्राइवर, तुम्हारी लेंग परिवार के उत्तराधिकारी होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत त्यान डूफू से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुमसे असभ्य होने का दोष मत देना। मैं देखूंगा तुम मेरे साथ कैसे असभ्य होगे। लियू युन, तुरंत किसी को ढूंढो इस अज्ञानी आदमी को फेंकने के लिए और उसे बाहर फेंक दो। बचाओ गंदे लेंग समूह के उत्तराधिकारी और यंग मास्टर लिन की आंखों से। हाँ, 1 मिनट रुको। मुझे चिंता थी कि तुम्हें कहां ढूंढूं। तुम खुद अपनी मौत पर आ गए। मेरे लिए उसे मार डालो। लियू रुयान, तुम एक बदबूदार आदमी के लिए गाड़ी चलाने जा रही हो। क्या तुम मुझे मंच से दूर नहीं रख सकती? लिन हाओ, तुम क्या चाहते हो? मैं लियू रुयान तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी। क्या तुम उसे जाने दे सकते हो? तू मरने वाली लड़की, चुप रहो। इस बदबूदार ड्राइवर के लिए तुमने यंग मास्टर लिन को बार बार नाराज किया है और लेंग परिवार को भी। क्या तुम हमारे लियू परिवार को मारने की कोशिश कर रही हो? दीदी, तुम इतनी अनजान क्यों हो? यह बदबूदार ड्राइवर, वह यंग मास्टर लिन से कैसे तुलना कर सकता है? बार बार न सिर्फ तुम इसकी कदर नहीं करती, बल्कि तुमने यंग मास्टर लिन के साथ धोखा भी किया। चुप रहो। तू बदबूदार ड्राइवर, तुमने मेरे लियू परिवार को युन शाओ से दुश्मनी करवा दी और लेंग परिवार से भी। क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मेरा लियू परिवार जिए, तो मेरा लियू परिवार पहले तुझे खत्म कर देगा। तू कमीने है, तू मेरे साथ आ। तुम जैसा आदमी जो अपनी बेटी बेचता है, तुम लायक नहीं हो कि मैं यह करूं। मैंने कहा वह मेरी औरत है। कौन है जो मुझे उसे ले जाने से रोकने की हिम्मत करता है? मुझे इस बदबूदार ड्राइवर को मत कोसना। तुम्हारा स्वागत है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लियू रुयान, तुम उसकी रक्षा करने पर अड़ी हुई हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं।
रुयान लियू, बस आज तुम अपने जूते उतारो, इस पर से चलकर जाओ। मैं दया दिखाऊंगा, मैं इस बदबूदार ड्राइवर को जाने दूंगा, नहीं तो वह मर जाएगा। क्या तुमने ठान ली है इस बदबूदार ड्राइवर की रक्षा करने की? तो फिर तुम उतारो 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 उतारो। लिन हाओ, आज जो कहा वह याद रखना। चूंकि तुम एक एक करके ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को दबाना पसंद करते हो, तो आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि आसमानी ताकत क्या होती है। खासतौर पर तुम, लिन हाओ। तुमने रुयान के साथ जो किया उसकी भारी कीमत चुकाओगे तुम। हम्फ, अपनी औकात ना जानने वाला चीज आज देखते हैं। तेरी जुबान ज्यादा सख्त है या तेरी हड्डियां ज्यादा सख्त है? मारो इसे। लॉन्गचेंग के लेंग परिवार के अंकल हु आ गए हैं। किसने दी है तुम्हें इतनी हिम्मत राजकुमार के भोज में यूं उधम मचाने की? अंकल हूँ, ये तो बस एक बदमाश लड़का है। इसकी हिम्मत हुई कहने की ये भोज इसके लिए है। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की राजकुमार का भोज तुम्हारे लिए है? क्या समस्या है? बड़ी समस्या है। तुम जैसे इंसान को कैसे पता चल सकता है अंकल हु जैसे बड़े आदमी के बारे में? अंकल हु को तो ये शख्स पता भी नहीं है। इसने कहा कि राजकुमार का भोज इसके लिए है। लेकिन ये तो बहुत घमंडी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक साथ नाराज करने की ड्रैगन सिटी के फर्स्ट मास्टर और अंकल हु? अंकल, ऐसे लोग अगर आप खुद करेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। क्यों ना इस काम को अपने भतीजे पर छोड़ दीजिए। बड़े छोटे साहब और बड़ी मेम साहब जल्द ही आ रहे हैं। सफ करना, खून ना दिखे। चिंता मत कीजिए अंकल। जो उठाना नहीं जानते करो। लिन हाओ, तुमने अभी मुझे उसे जाने देने का वादा किया था। अब मैंने सोच बदल ली है बेवकूफ। क्या तुम मौत को ढूंढ रहे हो? मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। लिन हाओ, तू हरामजादा। कमीने, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। फिर क्या कर रहा है बेवकूफ? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। नालायक, मैं तुझे मार डालूंगा। तुझ जैसे को मौका भी मिलेगा। क्या तुझे दूसरों को थप्पड़ मारना पसंद है? आज मैं तुझे थप्पड़ खाने का मजा चखा। रुको, तुम दोनों अभी भी क्या कर रहे हो? चलो भी। बेकार के बदमाश, मैंने तुम पर इतना समय बर्बाद किया है। तुम एक टैक्सी ड्राइवर को भी संभाल नहीं सकते। यह मत सोचो कि बस कुछ मार्शल आर्ट्स जानते हो तो कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। यह मत सोचो कि तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट्स आते हैं तो कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लोगों को चोट पहुंचाने की राजकुमार के भोज में? तुम्हारे सामने कैसा रहेगा? तुम क्या हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम क्या हो? मेरे सामने भौंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेंगफेंग वह लॉन्गचेंग में लेंग परिवार की शाखा के प्रमुख हैं। तुम उनका अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। चलो चलो चलो। आज कोई नहीं जा सकता, दरवाजा बंद करो। मास्टर हो, सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मेरे शब्द मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। हाँ, अंकल हु सही कह रहे हैं। आज कोई नहीं जा सकता, खासकर तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। सच में? देखा, अंधाधुंध सहन करना इन नीचों को और हद पार करने का मौका देगा। तो अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो, तुम्हें उनसे ज्यादा निर्दयी बनना होगा। लेंग का नल, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह लेंग परिवार से? सच में मैंने सच में गलती की है। बताओ मुझे, तेरी बांह पर वह नल वाला टैटू वह कैसे बना? मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं, नहीं तो आज तुम्हारा यहां से जीवित बचना मुश्किल है। लीहू उस टैटू को लेकर चिंतित है। क्या लेंगफेंग वास्तव में लेंग परिवार से है? तो मैं नहीं जाऊंगा। हु अंकल। मास्टर हु, रुकिए। तू कुतिया, तू और क्या करना चाहता है? मैं तुझे बता दूं, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मास्टर हु, केवल लेंग परिवार के पास ही ड्रैगन हेड टैटू होता है। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लेंगफेंग, जिद मत करो। बाद में तुम इस टैटू का इस्तेमाल करके निकल जाना। सुन रहे हो? अंकल, कर दो। बस करो। मैं ली हूं, जो काम करता हूं उसमें तुम्हें सिखाने का हक नहीं है। अंकल, मेरा लिन परिवार लॉन्गचेंग लेंग परिवार का संरक्षक है। लेंग सम्राट के सेवकों का संरक्षक। आसमान टूटे तो भी मेरा लिन परिवार संभाल। शाही नौकर, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसे करने की। मैं खुद करूंगा। उसे मेरे लिए गिरफ्तार करो।
लीहू क्या मतलब? शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ? तुम्हारी खुद करने की हिम्मत नहीं। मैं खुद करूंगा, मुझे जाने दो। सच में लोगों के सामने तो युवा मालिक हो, पीछे से पागल कुत्ता। तुम एक कचरा हो। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ठीक है, देखते हैं पागल कुत्ते की तरह कैसे काटते हो। उसकी पहचान पता लगाने से पहले आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा। देख रहे हो, वे नहीं चाहते कि मैं जाऊं, और मैंने तुम्हें नहीं दिया सबसे प्रतिष्ठित महिला बनने का मौका। सबसे प्रतिष्ठित महिला, मैं कैसे जा सकता हूं? हाँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार दो। नाकारा कायर। लैंगफेंग, बेकार का कचरा। लैंगफेंग, बस करो। मुझे यह पसंद नहीं। एक जंगली आदमी जो सिर्फ दिखावा करना जानता है। अगर तुमने आज पूरी ताकत लगा दी तो हालात बिगड़ जाएंगे। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम इन लोगों से नहीं जीत सकते। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा ताकि तुम जा सको। और लिन परिवार और लेंग परिवार का गुस्सा मैं अकेले सह लूंगी। चाहे वो लिन परिवार हो या लेंग परिवार, शुरू से अंत तक मेरी नजरों में वो कुछ नहीं है। मास्टर हूँ, तुम चतुर हो। अभी लिन हाओ को बस थोड़ी चोट आई है। ज्यादा से ज्यादा वो लिन तियानवो और लेंग परिवार के मुख्य सेवक को नाराज करेगा। निस्ताना, लेकिन अगर यह पक्का हो गया कि लेंग फेंग की पहचान लेंग परिवार की है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे जाने दो। मेरे बेटे लिन तियानगुओ को मारा जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। पापा, पापा। और लीहू, उसने इस निकम्मे के लिए मुझे मारा। लीहू मेरे साथ 10 साल से ज्यादा की दोस्ती है। अब लाओलिन, गुस्सा मत करो। मैंने ये सब किया, पर वो सब लिनहाओ के बारे में सोच रहे थे। तेरे लिए? उसके हाथ पर नल का टैटू है। उसके शरीर पर जो नल का टैटू है वो नकली है, वो लेंग परिवार से नहीं है। मैंने कहा, ये आदमी लैंग परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में जितने भी लैंग नाम के लोग हैं वो सब लैंग परिवार से हैं? अरे नहीं। लियू रुयान, अब ये कचरा न सिर्फ यंग मास्टर लिंग को मारता है, बल्कि लेंग परिवार का भी नाटक करने की हिम्मत करता है। देखती हूँ तुम उसे और कैसे बचाओगी। मुझे उसके बचाने की जरूरत नहीं है। मैं जिसे तुम नीचा समझते हो, गंदा ड्राइवर उसे सुरक्षित रखेगा। अरे ना समझ बेवकूफ लड़के। मैं तुमसे लगभग बेवकूफ बन गया। तुमसे झूठ? तुम अपने आप को बहुत गंभीर लेते हो। लाओली, उसे मुझे दे दो। पापा, तुम अब भी उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से इस आदमी को मेरे लिए मार डालो। वो जा नहीं सकता। लॉर्ड लिन, इसका हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मेरी नाकारा पोती की वजह से है, जो इस गंदे ड्राइवर के चक्कर में आ गई। जी मास्टर लिन, मैं लियू युन विनती करता हूँ, हमारे लियू परिवार का न्याय दिलाएं। उसे मुझे दे दो। इस हरामजादे को मार डालो। दीदी, क्या तुम भी वही गलती करने जा रही हो? क्या तुम देखना चाहती हो कि दादी और पिताजी व लियू परिवार, जिसे दादी और पिताजी ने मेहनत से बनाया, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए? दीदी, अगर तुम लिन शाओ से शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी जगह उससे शादी कर सकती हूँ। तुम हमारे लियू परिवार को बर्बाद क्यों करना चाहती हो? चिंता मत करो। हाँ, मैं हूँ। आसमान टूटा तो मैंने संभाल लिया। मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। मरने वाले हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। चलो। बेकार, मैंने पहले ही कहा था, जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी इतने ही विद्रोही बने रहोगे और अभी की तरह ही सबको नीचा दिखाते रहोगे। तुम मिलकर। क्या तुम्हें अगला जन्म लेने की जल्दी है? मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगा। तुम सब ध्यान से सुनो। उसके शरीर को तोड़ फोड़ सकते हो, लेकिन उसे मत मारना, समझे? जी हाँ। अहंकारी बेकार, अपने थोड़े से हुनर पर घमंड करके दूसरों को नाराज करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब वह माफी मांगेगा। मैंने सुना है कि यह राजकुमार का दावत सिर्फ बुजुर्ग महिला ही नहीं संभाल रही हैं, बल्कि लॉन्गचेंग के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तुम कूड़ा, जब तुम मौत को दावत दे रहे हो तो दूसरों को दोष मत दो। लियू रुयान, बाद में मैं तुम्हें खुद देखने दूंगी। तुम्हारा कीमती कचरा तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएगा। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। लड़ना है या नहीं? मुझे दे दो। मुझे देखने दो कौन हिम्मत करता है। ये युआन, कृपया बैठ जाइए सर। तुम कौन हो? क्या तुम मेरा नाम जानने के लायक भी हो?
तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कहने की लिन हाओ को पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारे टोकने की जरूरत नहीं है। तू कुतिया, तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह थप्पड़, अभी मैंने तुम्हें अपनी औकात न जानने के लिए थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ तुम्हारी औकात न जानने के लिए है। अगर तुमने सबक नहीं सीखा तो कुछ थप्पड़ों से काम नहीं चलेगा। क्या वह सच में लिंग परिवार से है? ठीक है कचरा, मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। तुमने एक औरत को अभिनय। क्या यह औरत उस बेकार पूर्व पति की है? मैंने कहा था कि वह लिंग परिवार से कैसे हो सकता है। अरे औरत, इस कचरे ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं उससे 2 गुना दूंगा, कैसा रहेगा? सच में? मास्टर लिन, उसने मुझे मारा। क्या आप चाहते हैं? मैं आपको सलाह देता हूं कि इस लौंडे को जल्द से जल्द छोड़ दें। आप जैसी खूबसूरत औरत के लिए अगर आप इस लौंडे के साथ मर गईं, यह उचित नहीं है। यह उचित है या नहीं, यह बात आप पे निर्भर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाओ लिन, एक औरत के साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हो? समय कम है, जल्दी से इनका काम तमाम करो। बूढ़ी और बड़ा बेटा जल्द ही आ रहे हैं। लेंगफेंग सावधान। यह औरत कौन है? क्या ये औरत उसकी एक्ट्रेसों में से एक नहीं है, बल्कि उसका बॉडीगार्ड है? क्या वह सच में लेंग परिवार का सदस्य है? यह असंभव है, यह असंभव है। यह बेकार आदमी तो सच में बेकार है। लावली, क्या वह लड़का सच में लिंग परिवार से है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। वह औरत कोई आम इंसान नहीं है। आम इंसान नहीं है? क्या संगठन का कोई व्यक्ति? यह राजकुमार का भोज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बुजुर्ग महिला का गुस्सा और ड्रैगन सिटी के गवर्नर की जवाबदेही हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। यह तमाशा अब खत्म होने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पश्चिम भेज दूंगा। तुम्हें पश्चिम भेज दिया। लिन हाओ, कैसा रहा? तुम जिस गंदे ड्राइवर को नीचा समझते हो, अपनी टांगें टूटने का कैसा लग रहा है? आहो पापा, आज बस मेहनत करो, मैं अपनी जान पर खेलूंगा। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ मांगूंगा। रुको जरा, लॉन्गटेंग हेडक्वार्टर के आने का इंतजार करो, हम बच जाएंगे। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सर, क्या आपको वह पसंद है? और इसी तरह तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसे मार नहीं सकते। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये युआन को रोकने की? अगर तुमने उसे मार दिया तो शांग जिंग लेंग परिवार से जान का दुश्मनी हो जाएगी। ड्रैगन सिटी के गवर्नर से जान का दुश्मनी बना लोगे। लेंग परिवार भी हो या फिर लॉन्गचेंग का गवर्नर, मैं उनमें से किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता। किसकी इतनी हिम्मत है मेरा अपमान करने की? इतनी हिम्मत किसकी है मुझे अपमानित करने की हिम्मत? गवर्नर, गवर्नर, इस व्यक्ति ने न केवल मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, बल्कि अभद्र भाषा भी बोली, बल्कि लेंग परिवार की निंदा भी की, आपकी निंदा की, गवर्नर लॉन्गटेंग। मैं लिन तियानगुओ गवर्नर से निवेदन है कि उसे कानून के हवाले करें। सही कहा, कानून के हवाले करें। हम इस व्यक्ति को बुराई करने नहीं दे सकते। खराब कर दिया राजकुमार का भोज। मास्टर लिन, प्रभारी व्यक्ति ली, चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता। बचाओ, जल्दी से लिन हाओ को अस्पताल भेजो। जी। धृष्टता, मेरे अधीनस्थों पर हमला करने की हिम्मत। वाह, आज तुम किसी को भी नहीं ले जा सकते और कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तुम मौत को दावत दे रहा है। मौजूदा हालात अब ऐसे नहीं हैं जिन्हें कोई औरत संभाल सके। हट जाओ और देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। लेंगफेंग, चिंता मत करो, उन्होंने गोली चलाने से डरा था, लेकिन मुझ पर भरोसा करो इस बार। ये तियानबा, उन्हें गोली चलाने दो। सर, तुझे इतनी जल्दी मरने की जल्दी है? या फिर कहूं, तुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मौत से डरने जैसी क्या बात है? इसके अलावा तुमसे, उनसे मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। तू मर रहा है, वह अभी भी डींगे मार रहा है। गवर्नर, यह आदमी, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। मैं गवर्नर से विनती करता हूं कि मुझे उसे अपने हाथों से खत्म करने दें। लड़ाई में तेरा जोर है तो क्या हुआ, अब एक गोली तेरा सिर उड़ा देगी। आ जाओ, गोली चलाओ, इसे मार डालो। मेरे लिए रुक जाओ। चलाओ, तुम हिचक क्यों रहे हो? मुझे मजबूर मत करो। चलाओ। बूढ़े, तुझे बेकार होने का मौका दे रहा हूं। हिम्मतवर, तुम्हारी यह गवर्नर के सामने खड़े होने की हिम्मत?
ड्रैगन सिटी हेडक्वार्टर वाले सच में अलग ही होते हैं। ये मुंह सही गलत और सही गलत को उलटने का है, लेकिन यह गंदा पानी मैं नहीं पी सकता। चुप रहो। मैं अब तुम्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश देता हूँ। घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो, नहीं तो ग्रेट शिया के कानून के अनुसार मौके पर ही मार दिया जाएगा। मुझे गोली मारोगे? बस तुम पर एक मामूली लॉन्गचेंग के गवर्नर पर भरोसा करके तुम्हारे पास योग्यता नहीं। तू पागल है, यहाँ मत आ, यहाँ मत आ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, लेकिन तुम बार बार ऐसा करते हो। अपनी ताकत पर भरोसा करके मेरा अपमान करते हो, मेरी औरत का अपमान करते हो। पापा, ये कचरा ये पागल हो गया है। तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे बचाओ। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे पास आप मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। तुम अमीर लोगों को प्रताड़ित करना पसंद नहीं करते, तो मैं तुम्हारे पिता के सामने तुम्हें धीरे धीरे मार डालूंगा। क्या तुम्हें लेंग परिवार के बदले का डर नहीं है? लेंग परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं। बस तुम दुष्ट, मेरे सामने हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम स्पष्ट रूप से मुझे गवर्नर को अपनी आंखों में नहीं लेते। तैयार हो? बिल्कुल नहीं। गोली चलाओ। ये तियानबा, कितनी बड़ी हिम्मत! सबसे बड़े युवा मालिक के खिलाफ बंदूक का उपयोग करने की हिम्मत कैसे? ये तियानबा, तुम बहुत हिम्मतवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े युवराज पर बंदूक तानने की? मुझे देर हो गई, माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। युवराज उठो। जी। क्या वह सच में बड़े युवराज हैं? बस हो गया, बस हो गया। हमारे लियू परिवार का सत्यानाश हो गया। तुम क्यों कोई भी ढूंढ लो। गंदे ड्राइवर भी लेंग परिवार के युवराज निकले, क्यों? भले ही तुम लेंग परिवार से हो, भले ही मैं लिन तियानगुओ अपनी जान दे दूं, मैं आ हाओ के लिए न्याय चाहता हूं। लिन तियानगुओ, मैंने सम्राट सेवक को देख लिया है। लिन तियानगुओ, मैंने तुम्हें राजकुमारी का भोज दिया था, क्या तुमने मेरे लिए ऐसे ही संभाला? सम्राट सेवक, आप और यह मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहरी लोगों से मिलकर बड़े मालिक से निपटने की? अभी मैं घोषित करता हूँ, तुम्हारी ड्रैगन सिटी के प्रभारी व्यक्ति की पहचान रद्द कर दी गई है। अभी यहाँ से निकल जाओ। सम्राट सेवक, नहीं। लुढ़को। ये तियानबा, जल्दी से अपने आदमियों को बंदूकें नीचे रखने के लिए कहो। सम्राट सेवक, तुम क्या हो? इस गवर्नर के सामने बोलने की हिम्मत करते? ये तियानबा, पहचान के बारे में मैं शांगजिंग लेंग परिवार का बटलर हूँ। वरिष्ठता के बारे में मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो मैं तुमसे कैसे बात करूँ? बकवास। हालांकि तुम शांगजिंग लेंग परिवार के बटलर हो, तो क्या? अगर तुम्हारी बूढ़ी मालकिन भी आ जाए, आपको विनम्र रहना होगा। ये तियानबा, तुम सिर्फ ड्रैगन सिटी के एक गवर्नर हो, मेरी बूढ़ी मालकिन से विनम्रता की मांग करने की हिम्मत करते हो। ठीक है, ठीक है। तुम अब भी क्या कर रहे हो? अपनी बंदूकें नीचे रखो। बंदूकें उठाओ। ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम शांगजिंग लेंग ग्रुप, मेरे पीछे मौजूद स्लॉटर टेम्पल के सामने तुम कुछ नहीं हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मास्टर लेंग ही क्यों ना हो। आज जिसने भी मेरा अपमान किया है, उससे मुझे सफाई देनी ही होगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, तुम इस तियांगडू मैंशन से कभी नहीं जा पाओगे। लेंगफेंग, गवर्नर सही कह रहे हैं। आज भले ही वह लेंग परिवार के बड़े युवराज हों, लेकिन आपको हमें एक स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। मेरे बेटे को एक स्पष्टीकरण दो। लिन तियानगुओ, तुम कौन होते हो? बड़े युवराज को तुम्हें समझाना भी क्या बड़ी बात है। यह तो छोड़ो कि बड़े युवराज ने तुम्हारे बेटे को पीटा। अगर उन्होंने तुम्हारे बेटे को मार भी दिया होता, तो भी वह सही ही होता। सही होता? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लेंग परिवार के बड़े युवराज हैं? या फिर वह सोचता है कि वह गॉड स्लेयर का आदमी है? गवर्नर लेंग परिवार न सिर्फ घमंडी और दबंग है, बल्कि ताकत के बल पर लोगों पर जुल्म भी ढाता है। वे आपकी कोई इज्जत नहीं करते। लिन तियानगुओ उनके साथ नहीं रहना चाहता और सारी दौलत देने को तैयार है आपके साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए। हमें अपने घायल भाइयों के लिए न्याय मांगना ही चाहिए। इसके अलावा गवर्नर से निवेदन है कि मेरे बेटे के लिए न्याय मांगे। बहुत थे। लिन तियानगुओ, क्या ऐसा है कि तुम्हें लेंग परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? यह मत भूलो कि तुम्हारे लेंग परिवार की आधी परियोजनाएं लेंग परिवार के हाथों में हैं। अगर लेंग परिवार ने आदेश दे दिया, तो लिन परिवार बिखर जाएगा। अगर मैं लिन तियानगुओ होता, मेरे बेटे का दुख अगर मैं अपने बेटे के लिए न्याय न दिला पाता, तो मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं। फिर लिन परिवार का मुखिया बनकर मेरा क्या फायदा? तो फिर लिन
बड़े युवराज लिन को गायब होने देने के बजाय मेरी सलाह है कि तुम कोई रास्ता ढूंढो कि गवर्नर को कैसे समझाओगे। नहीं तो तुम युवराज, आज तुम्हारी जान यहीं खत्म हो जाएगी। महज एक गवर्नर मेरे स्वामी से सफाई की मांग करता है। सुन लो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे सफाई मांग सके। बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो युवराज। हमारे गवर्नर का अपमान करके तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। अगर दूसरे लड़के की योजना न होती लेंग ग्रुप के सैन्य रहस्य हासिल करने की, मैं तुम्हें लात मार मार के मार डालता। अगर तुमने मुझे नाराज करने की हिमाकत की, मैं तुम्हारी इज्जत उड़वा दूंगा और तुम लॉन्गचेंग में मजाक का पात्र बन जाओगे। युवराज लेंग, हालांकि मेरा तुम्हारी बुजुर्ग माताजी से अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं अपने पीछे खड़े अपने भाइयों को नहीं रोक सकता। ठंडा पड़ गया ना? कैसा रहेगा ये? तुम अभी घुटने टेक दो और मेरे भाइयों से माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ, तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। कैसा लगा विचार? निकम्मा, क्या अय्याशी दिखा रहा है? मैं तुझे गोली मार दूंगा। पीछे हटो। बड़े युवराज आगे बढ़ो, नहीं तो गवर्नर की बंदूक अगली बार चूकेगी नहीं। तुम धत बूढ़ा, मुझे धमका रहे हो? बहुत दिन जी लिए है ना? मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुमने नहीं किया तो मैं रोक नहीं सकता। मेरे भाई के दिल में जो गुस्सा है। ये तियानबा, तुम मेरे बड़े युवा मालिक को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। इतनी कठोर बात मत करो। मैं भी ड्रैगन सिटी का गवर्नर हूँ। क्या मुझे अपने नीचे के भाइयों के लिए न्याय नहीं करना चाहिए? तुम लैंग फेंग, तुम्हारे लिए घुटने टेक कर गलती मानने में अभी देर नहीं हुई है, और तुम्हारे लिए राजकुमार का भोज अभी भी जारी रह सकता है। नहीं तो मुझे बुरा मत मानना अगर मैं असभ्य हो जाऊं। ये तियानबा, मैं घुटने टेकता हूँ। डर है तुम्हारी जान चली जाएगी। समझाना मुश्किल है। धत तेरे की। अगर ऐसा है तो बूढ़े आदमी को मत दोष दो कि उसने बूढ़े सज्जन का मुंह नहीं बचाया। उसे घुटने टेकने दो। मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? गोली मार दो। बड़े युवा मालिक घुटने टेक। चाहे तुम लेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे ही क्यों न हो, तो क्या हुआ? चाहे तुमने गवर्नर को नाराज कर दिया हो, तब भी तुम्हें अपनी पूंछ दबाकर रहना होगा। बिल्कुल सही। अब हमें गवर्नर का समर्थन हासिल है। लेंग ग्रुप क्या है, डरो मत। रुयान लियू, धिक्कार है तुम पर। लेंग फेंग, घुटने टेक कर मर जाओ। घुटने टेको। मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या ये तियानबा अब भी चाहता है कि मैं घुटने टेकूं? लैंग फेंग, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक का ख्याल रखना चाहिए। तुम इस सीट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। ये तियानबा, तुम सच में अपने आप को गंभीरता से लेते हो। मेरा दर्जा क्या है? तुम्हारा दर्जा क्या है? मैं तुम्हें गंभीरता से क्यों लूं? तुम बस एक मामूली गवर्नर हो। मैं कभी भी तुम्हारे पद से हटा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फायर। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। गवर्नर, ये आप एक छोटे को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर यह बात बाहर गई तो मुझे डर है कि इससे आपका मुंह काला हो जाएगा। महोदया, उसे शर्मिंदा करने के बजाय बेहतर होगा कि कह दें यह आपका ही पोता है। मुझे बार बार दोहराते रहना और मेरे भाई को भी चोट पहुंचाना। जवान लोग जिनमें जोश होता है, यह तो सामान्य बात है। क्यों ना मैं भी उसे चोट पहुंचा दूं, फिर मैं भी कहूंगा कि यह सामान्य है। गवर्नर, ये क्या आप मुझे थोड़ा मुंह नहीं दे सकते और इसे छोटा कर दें? यह तो एक छोटी सी बात है। आप उसे बचा खुचा खाने दें और फिर गिरकर सिर टेककर माफी मांगने दें, नहीं तो किसी की भी इज्जत। ये तियानबा, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारी क्या औकात है कि हमारे छोटे साहब तुम्हें सिर झुकाएं? नौकर, चुप रहो। जी। अगर वह घुटने टेकता है तो लेंग परिवार का मुंह कैसे बचेगा? बूढ़े महाराजा, अगर वह नहीं झुकता तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। कोई है, मुझे उसे यहीं ठीक करने दो। रुकिए गवर्नर, ये क्या आप सचमुच हमारे लेंग परिवार के खिलाफ जाना चाहते हैं? किसने मुझे तियानबा को नाराज किया है? मैं उसे नाराज कर दूंगा। अगर वह नहीं झुकता, मैं कसम खाता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये तियानबा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। यह जो खाया है वह तुम ही होगे। मैं देखता हूँ। देखते हैं आखिरकार बचा खुचा कौन खाता है। फेंग, यहाँ दादी माँ है, आज कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। ये तियानबा, जब तुमने ये कह दिया है तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। नौकर, ज़ेनबेई के राजा को बुलाओ, बस कह दो कि अगर वह तुम्हें बचा लेता है तो लेंग परिवार उसकी मांग मान। वही है जो अकेले ही, वह राजा जिसने पूरे उत्तरी हिस्से को दबा दिया। ये लिंग तियान बुरहिया, उत्तर नगर का राजा, और उसने हाँ कह दी और वह ड्रैगन गार्ड को लेकर आ रहा है। ये तियानबा, तुम्हारा खेल खत्म। महामहिम गवर्नर, अब हम क्या करें? तुम भाग क्यों नहीं जाते? किसने अभी कहा कि अपने बेटे का बदला लेगा? उत्तर का एक राजा तुम्हें डराने के लिए काफी है। महामहिम गवर्नर, मैं चुप रहो, मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता। क्या तुम अब भी अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो?
ये तियानबा, क्या तुम अब भी मेरे पोते को घुटने टिकवा रहे हो? बुढ़िया चाहे झेनबेई का राजा आ जाए, अगर वह घुटने नहीं टिकेगा मैं उसे नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। लैंगफेंग, तुम अब भी बुढ़िया के पीछे छिपना चाहते हो? वह व्यक्ति कहाँ है जिसने अभी बोला था? छिपना? ये तियानबा बस तुम अब भी इसके लायक नहीं हो। दांत तेज मुंह तेज। ये तियानबा, मिट्टी की मूरत को भी गुस्सा आता है। तुम मेरे लेंग को शर्मिंदा करने पर तुले हो तो मेरे अपना भविष्य बर्बाद करने का दोष मत देना। युद्ध देवता कसाई वह पहले ही देवतावध मंदिर के भाइयों के साथ आ चुका है। महोदया, मुझे आपको बताना होगा कि जब तक मैं लॉन्गचेंग का गवर्नर हूँ कोई भी मेरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ के राजा ये लिनतियान भी नहीं कर सकते। ये तियानबा, ये लिनतियान, क्या नामुमकिन जरूर संयोग है। धृष्टता, ये तियानबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरी राजा के सामने अशिष्ट बोलने की? चुप रहो। तुम जवाब कैसे दे सकते हो? आओ जी। उसे याद दिलाओ। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मुझे रोको। बूढ़ी औरत, तेरे कुत्ते ने किसी को काटा है, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। मैं लेंग परिवार से हूँ, तुम्हें हमें सबक सिखाने का अधिकार कब मिल गया? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। ये तियानबा, या तो रुक जाओ या फिर तैयार हो जाओ शांगजिंग के लेंग परिवार के क्रोध को झेलने के लिए। हाँ, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। महामहिम राज्यपाल। दफा हो जाओ। राज्यपाल, अभी गोली मत चलाओ। जैनबेई का राजा ज्योलोंगवेई के साथ आ रहा है। अगर तुमने इस समय इस बूढ़ी औरत को मार डाला तो उत्तर का राजा निश्चित ही तियानदू का कत्लेआम कर देगा। लिन तियानाशु ने लेंग को धोया। वह तो बड़ा मजेदार होगा। हम तो बस चाहते हैं कि यह लड़का घुटने टेके लेंग को शर्मिंदा करे और हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। इस बूढ़ी औरत को मारने की कोई जरूरत नहीं है। जैनबेई के राजा को नाराज करने की। बूढ़ी मां लेंगफेंग ने बंदूक चलाई। उसने पहरेदार को पहले मारा। दक्षिणा के कानून के अनुसार उसे पूछताछ के लिए ले जाना ही होगा, लेकिन हमारे राज्यपाल ने आपकी इज्जत बचाने के लिए और लेंग परिवार की इज्जत के लिए उससे सिर्फ घुटने टेककर माफी मांगने को कहा। क्या तुम फिर भी उसे इस तरह बचाना चाहते हो? महोदया, लेंग परिवार की तुलना शिशेन मंदिर से कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे राज्यपाल के पीछे स्लेयर मंदिर का साथ है। स्लेयर मंदिर के समर्थन से क्या तुम काले को सफेद कर सकते हो और गलत को सही साबित कर सकते हो? लेंगफेंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी स्लेयर मंदिर के प्रति अनादर करने की हिम्मत? झेनबेई का राजा। उत्तर के राजा का स्वागत करो, उत्तरी राजा का स्वागत करो। फेंगर, घुटने टेको। अगर मैं घुटने टेकूं तो मुझे डर है कि उसकी जान चली जाएगी। मार डालो। मार डालो। ठीक है, सब उठ जाओ। धृष्टता, कोल्ड पीक जैनबेई राजा से मिलो। तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे? मेरा घुटना टेकना वह सहन नहीं कर पाएगा। जैनबेई राजा, यह मेरा नाकामयाब पोता है। बचपन से ही आवारागर्दी करता रहा है, किसी तरह का शिष्टाचार नहीं जानता। उसने आपका अपमान किया है। यहाँ मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ठीक है बुजुर्ग महिला, आपने जो लेंग परिवार का राज मुझसे वादा किया था उसका क्या? चिंता मत करो ज़ेनबेई राजा, जब तक हम मौजूदा मुसीबत का समाधान कर लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता आसानी से कब्जा कर ले। लेंग परिवार, मैं व्यक्तिगत रूप से लेंग के राज पेश करूंगी, वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। जो भी असंबंधित है चले जाओ। लेंगफेंग, माँ, चलो अब चलते हैं। मत जाओ। दादी, चाहे वो लेंग परिवार हो या जनबेई का राजा, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें बचा सकता है केवल ड्रैगन सिटी का गवर्नर ही। जनबेई राजा, अनावश्यक लोगों को मैंने हटा दिया है। ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जनबेई राजा से मिलो, घुटने टेकने में हिचक कैसी? चुप रहो। लैंगफेंग, असल में अगर तुम गिरकर सिर झुकाकर माफी मांग लेते तो मैं मामला छोटा कर सकता था और छोटा कर देता, लेकिन तुमने इसे सार्वजनिक करने पर जोर दिया, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तियानबा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ड्रैगन सिटी में तुम्हारा एक छत्र राज चल सकता है? हालांकि मैं आसमान नहीं छू सकता, लेकिन एक छोटे से लेंग परिवार से निपटना और तुम जैसे एक छोकरे से आसान है। हाँ। लेंगफेंग, थोड़ी देर और मुस्कुरा लो। डर है कि बाद में मौका ही नहीं मिलेगा। ज़ेनबेई किंग, इस आदमी का दिल खराब है, वह नुकसान पहुंचाएगा।
अभिमानी और दबंग कानून का अपमान। जाओ उसे संभालो। किंग ज़ेनबे, आपने मुझसे वादा किया था कि पहले मेरी समस्या का समाधान करोगे। मैं काम कैसे करता हूँ? मुझे सिखाने की बारी तुम्हारी कब आई? हिम्मत नहीं, हाथ आ पाए। सचमुच सांप चूहे का एक घोंसला है, काले को गोरा करने की क्षमता बेजोड़ है। धृष्टता। कुत्ते जैसी चीज तुम ही हो जो धृष्टता कर रहे हो। मैं महोदया, विनती करना व्यर्थ है। राजा पर झूठा आरोप लगाना, वह मौत का हकदार है। लानत है, क्या तुम लायक हो? अच्छा विचार है। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किसकी हिम्मत? ज़ेनबेई के राजा। क्या तुम्हें अभी भी चाहिए हमारे लेंग परिवार की आधी हिस्सेदारी? महोदया, लेंग परिवार ने पीढ़ियों से मेहनत की है। अगर यह मुफ्त में दे दी गई तो हमारे पूर्वज निराश हो जाएंगे। ज़ेनबेई के राजा, आपका दर्जा प्रतिष्ठित है, आप विश्वास कैसे नहीं कर सकते? तुम कौन हो? जब मेरा ज़ेनबेई का राजा कार्रवाई करता है तब तुम्हारी बारी कब आती है उंगली उठाने की? चिल्ला रहे हो? किसने तुम्हें उसकी मदद करने को कहा? जब मैं लेंग फेंग काम करता हूं तो मुझे तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं है। बोलो, उसे मार डालो। मेरी बांह। महोदया, मैं आपको सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि जो मैं चाहता हूँ वह जल्दी वापस ले आएं। नहीं तो अगली बार आपके हाथ पैर भी जा सकते हैं। यह आपका पोता हो सकता है। बस करो, तुम मेरे बराबर नहीं हो। वह आदमी तुम मौत को बुला रहे हो। कचरा, दफा हो। बूढ़ी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तर राजा के लोगों को मारने की? ज़ेनबेई राजा के लोगों को मारने की भी हिम्मत कर दी। क्या तुम मेरा दुश्मन बनने की तैयारी कर रहे हो? ये लिंग तियान, ये तियानबा, तुम दोनों भाई, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम सब कुछ लेंग परिवार को हड़पने के लिए करते हो। लेंग परिवार को निगल जाने के लिए। सर, येइंग टीम ने पता लगाया है कि लोंगचेंग के गवर्नर और ज़ेनबेई राजा सगे भाई हैं और आपके भोज में लियू पर हमला करने जा रहे हैं। लियू परिवार पर हमला करने? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बस वे मेरे रास्ते में ना आए। लियू रुयान को भोज में सबसे सम्मानित महिला बनने दो, नहीं तो मैं उन्हें पछतावा करवा दूंगा इस दुनिया में आने का। उत्तर के राजा, क्या मेरे पोते ने जो कहा वह सच है? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पोता, मैंने उसे वाकई का मांगा था। पता नहीं उसे यह जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन जो उसने कहा वह सच है। आज का यह जाल तुम्हारे लिए है, हम दोनों के लिए, तुम्हारे लेंग परिवार के लिए बिछाया गया है। और इसी तरह ऐसा क्यों? उत्तर के राजा, मेरे लेंग परिवार का आपसे कोई बैर नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे लेंग परिवार के खिलाफ साजिश रचने के लिए? तुम्हारा लेंग परिवार जो सैन्य रहस्य नियंत्रित करता है, हमारी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। इसके अलावा तुम लेंग किसके लिए हो? शायद हमारे हाथों में यह और भी ज्यादा चमक सकता है, और भी बेहतर। तुम डाकू हो? अरे बुढ़िया, ऐसा नहीं है। जैसा कहावत है, जो अपना भला नहीं सोचता। दूसरे भैया, मार डालो इन्हें। चाहे लेंग की हिस्सेदारी हो या फिर वो गुप्त दस्तावेज, सब कुछ हमारा ही होगा। देर सवेर इन पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। जैसे हमने बॉस लेंग को फंसाया था, आज हम पूरे लेंग परिवार को इस दुनिया से गायब कर देंगे। मैं तुमसे लड़ूंगी। बूढ़ी औरत, तुम्हें बूढ़ी बीबी कहा तो सच में अपने को कोई हैसियत समझ बैठी? ठीक है, अपनी औकात में रहकर पेशाब तो करके देखो पहले, कैसी औकात है तुम्हारी। अगर शुरुआत में ही दूसरे भैया की योजना खराब होने का डर ना होता तो मैं तुम सभी लेंगों को पहले ही खत्म कर चुका होता। बड़े भैया, लड़के, तू समझदार आदमी है, बस तू आज्ञाकारी बना रहे। राजा जो चाहता है वो सौंप दे तो मैं तेरे परिवार को इज्जत से यहाँ से जाने दे सकता हूँ, नहीं तो मैं तेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। आके सच वो दूसरे भैया रुको, इस लड़के के मरने से पहले इसे झूठन खिलाओ और आराम से खाने दो। मारो मारो मारो। ये तियानबा, तू भ्रम में जी रहा है। ये लिंग तियान, मुझे मौत के मुंह में डाल दोगे? तू एक मामूली ज़ेनबेई का राजा, इतना काफी नहीं है? धृष्टता। लेंग फेंग, तू मौत को दावत दे रहा है। तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ज़ेनबेई के राजा, मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बस तुम हमें जाने दो, मैं तुरंत तुम्हें लेंग परिवार के शेयर और सैन्य रहस्य दे दूंगी। बिल्कुल नहीं। तो मेरे पोते को छोड़ दो, मैं लेंग परिवार की हर चीज छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। बस उसे बचा लो। मुझे माफ कर दो बेटा, तुमने अपनी माँ के साथ जो किया, तुम भी लेंग परिवार के हो, तो यह दादी ने तुम्हारे लिए भी बनाया है आखिरी चीज। कितना गहरा प्यार है तुम दोनों का। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे, मैं मर जाऊंगी।
मैं कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगी शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर और तुम्हें बताऊंगी वह रहस्य कहाँ छिपा है। दूसरे भाई ने उनसे वादा किया था हमें यही चाहिए, साफ साफ। अगर हमें यह नहीं मिला हम दोनों जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और ये दोनों औरतें, इन्हें यहीं रखो, मैं इनके साथ मजा लूंगा। जैनबेई राजा राजा मजाक नहीं है। मजाक नहीं, लेकिन वह बस इस राजा को देखते ही झुकना नहीं चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा से बार बार बहस करने की? वह अभी भी एक मासूम बच्चा है। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन सजा से नहीं बच सकता। वह चाहता है कि मैं उसकी जान बख्श दूं। ठीक है, अपनी टांगें तोड़ लो, नीचे उतरो और यह कचरा खाओ। इन दो औरतों को यहीं छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। महोदया। महोदया ठीक है, बस गुस्से में बेहोश हो गई हैं। आओ इस बूढ़ी औरत को होश में लाओ। मेरे पास समय नहीं है उसके साथ समय बर्बाद करने का। जी। भाग जाओ जनबेई राजा, मैं विनती करता हूँ इस नादान लड़के को मार डालो। उसे जीवित छोड़ दो। जी। जियाओलोंग भाई, आदेश का पालन करो, इस बेटे को मार डालो। आदेश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने की? लानत है। कितना डरावना शक्ति है यह। युद्ध देवता का वध करने वाला देर से आया है। कृपया सर, दंड दीजिए। उठो। हिरण का वध इन लोगों को मार डालो जो आपका अपमान करते हैं सर। जी। सर, इन लोगों से कैसे निपटें? तुम कौन हो? वे कौन है? मैं कौन हूँ? तुम जानने के योग्य नहीं हो। मुझे बताओ, किसने तुम्हें लैंग के पास जाल बिछाने का निर्देश दिया? मुझे नहीं पता। घुटने टेक कर जवाब दो। हमारे पति के शब्द। जवाब दो। जवाब दो। तू कमीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दूसरे भाई को अपाहिज करने की? शोर मत करो। मुझे जवाब दो। मुझे नहीं पता। फिर तुम मर सकते हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाथ लगाओ। और इसी तरह। वह उत्तर का राजा है। क्या तुम सच में राजा को मारने की हिम्मत करते हो? मेरी नजर में हर कोई राजा हो सकता है, एक कम होना कुछ नहीं है। मैं स्लेयर टेम्पल से हूँ। अगर तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो, मैं वादा करता हूँ कि स्लेयर टेम्पल के लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कसाई, क्या स्लेयर टेम्पल के पास वह है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड स्लेइंग टेम्पल का होने का दिखावा करने की? तुम ही हो मंदिर के हत्यारे। ये तियानबा तुम्हारी नजरों में देववध मंदिर की पहचान है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को यह बचा खुचा खाने को देने की? आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा। भैया, महोदय, अपराधी मार दिया गया है। मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा लैंगफेंग। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। ये लिंगतियान, तुम्हारे पास अभी तक योग्यता क्यों नहीं है? बताओ, किसने तुम्हें लेंग परिवार को फंसाने के लिए जाल बिछाने का निर्देश दिया? मुझे नहीं पता। फिर तुम नरक में जाओ। जैनबेई का राजा विदेशी दुश्मनों से मिला था। लेंग समूह को नुकसान पहुंचाने का इरादा लानत है। अगर कोई भी मानने से इनकार करता है, अंत ऐसे व्यक्ति कौन संतुष्ट नहीं है? खत्म। ऐसा इंसान। सब खत्म हो गया। अब हमारा लियू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ, जिस आदमी ने गाड़ी चलाई थी, क्या लैंग फेंग को रुयान पसंद नहीं है? हाँ हाँ हाँ, दादी पापा सही कह रहे हैं। बस मेरी बहन उनसे विनती कर ले तो लेंग फेंग हमें जरूर छोड़ देगा। मैंने कहा था, मैं चाहता हूं कि तुम बनो सबसे सम्मानित महिला। लैंगफेंग, मैं सर, इन लोगों का क्या करें? नहीं नहीं नहीं, युवा मालिक लेंग, ये सब मेरी बूढ़ी औरत की गलती है। मैं अंधी थी, मैं आपको नहीं पहचान पाई बहन। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, श्रीमान लेंग, कृपया उदारता दिखाइए। कृपया हमें जाने दीजिए। जीजा जी, यह बात, अगर दोष देना है तो मेरी बहन को दोष दो। उसने मुझे पहले से आपकी पहचान नहीं बताई, नहीं तो पापा और दादी ये सब नहीं करते। रुयान, कृपया हमारी सिफारिश करो। आखिरकार हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? दादी, आप खुद से पूछो, शुरू से अंत तक क्या तुमने कभी मुझे अपना परिवार माना है? दीदी, आप ऐसा भी नहीं कह सकती। पापा और दादी भी आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। उन्हें बस यही चिंता है कि कहीं आपको धोखा न मिल जाए। उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए आप ऐसी बातें नहीं कह सकती। तो आप बस सब बेपाही। हाँ, रुयान की तरह चाचा सही कह रही है। पापा ने जो कुछ किया है वह आपके भविष्य के लिए ही है। रुयान, कृपया हमारी सिफारिश करो। देखो, पापा ने तो तुम्हारे लिए घुटने तक टेक दिए हैं।
ये पहली बार है और ये आखिरी बार है। आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं लियू यानरू अब लियू परिवार की सदस्य नहीं रही। लेंगफेंग, इन्हें जाने दो। चूंकि रुयान ने तुम्हारी विनती की है तो निकल जाओ यहाँ से। अभी निकल जाओ। शुक्रिया। सर, लिन पिता पुत्र का क्या? लिन पिता पुत्र ने बहुत बुरे काम किए हैं, उन्हें गायब कर दो। समझ गया। ये युआन 3 दिन पता लगाओ कि ये परिवार को फंसाने की साजिश किसने रचवाई। मैं लेंगे अभी उसके पीछे के लोगों को। जी। फिंगर, तुम स्लेयर टेम्पल से हो। दादी, बस हो गया। तुमने दादी को माफ कर दिया। लेंग ग्रुप की पहचान वाली ड्रैगन हेड रिंग मैं आज वह तुम्हें देती हूँ। आज से तुम लेंग ग्रुप के नेता हो। तुम दोनों बात करो, हमें क्या करना चाहिए? वो मर चुकी लड़की लियू रुयान मौखिक तौर पर हमें जाने देने को राजी हो गई थी, लेकिन लेंगफेंग का क्या? नहीं तो चलो विदेश भाग चलते हैं। अरे दादी, मैंने सुना है कि उस लॉर्ड का बेटा मिस्टर मो वो मौज मस्ती करने वाला है। आमतौर पर उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, जैसे हमने उसे लियू रुयान दे दी मो परिवार की सुरक्षा पाने के लिए। ठीक है, चलो यही करते हैं। रुयान। चाचा, तुम विदेश में नहीं थे? रुयान चाचा, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक सोने का कछुआ दामाद ढूंढ लिया है। वो है मो परिवार, एक सदियों पुराना कुलीन परिवार। मो परिवार? चाचा, दरअसल मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। और चाचा, कोई है? जल्दी करो, इसे ऊपर खींचो। हाँ। रुयान, मास्टर मो ने मुझसे वादा किया है कि जब तक तुम्हें उसके पास रखैल बनाकर भेज दिया जाता है, वो मेरे जुए के $1 अरब के कर्ज को माफ कर देगा। अपने चाचा को मत कोसो, भले ही तुम रखैल बन जाओ, वो भी एक अमीर परिवार है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? यह एक निजी निवास है, सार्वजनिक रूप से बंद। क्या तुम लेंगफेंग हो? नहीं यान भाई, क्या तुमने किसी को गलत समझ लिया? क्या उसे उसकी दादी ने बाहर नहीं निकाल दिया था? मुझे यकीन है, उसका घिनौना चेहरा, मैं लेंगयान इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में फिर से बुरा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेंगफेंग, यहाँ से निकल जाओ। लेंग परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। दादी ने मुझे आने के लिए मिन्नतें की। मजाक, एक कचरा जिसे दादी ने लेंग के घर से बाहर निकाल दिया था। क्या उसका बूढ़ा अब भी तुमसे मिन्नतें करेगा? लेंगफेंग, तुम बहाने बनाते हो। अगली बार इतना बेकार बहाना मत बनाना। तुम शीशे में भी नहीं देखते और देखते हो कि तुम किस तरह के इंसान हो। दादी, उसने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वापस आने के लिए मिन्नतें की। तुम जाओ, लेंगे परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। लेंगफेंग, क्या तुम सोचते हो कि तुम लेंग परिवार के पूर्व युवा मालिक हो? तुम सिर्फ एक कचरा हो जिसे तुम्हारी दादी ने बाहर निकाल दिया था। कचरा। यान भाई, ये कचरा मुझे तंग करता है। मैं बहुत डर गई हूँ। कचरा। अब तुम दोनों घुटने टेककर कोटो करके माफी मांगो। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं, नहीं तो मैं पुराने और नए सभी हिसाब चुकता कर दूंगा। गिनो क्या, खुद को मूर्ख समझो। बकवास। क्या कहा? कचरा तुम्हें बैठने किसने कहा? ठीक है तुम और ये कचरा जिसे दादी ने निकाल दिया, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? उसकी चंचल आंखों को देखो। ये अचानक वापसी जरूर हमारे लेंग परिवार के लिए है। वह क्या है? भैया यांग, अपनी टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करो शुआंग शुआंग के लिए। इस कचरे को अच्छा सबक सिखाओ। ठीक है कचरा, मैं तुम्हें चखाता हूँ टाइगर फिस्ट की ताकत। अरे कचरे, तुमने भैया यांग को मारा। कचरा, तुम्हारी शुआंग शुआंग से दोस्ती करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेंगफेंग में ताकत है, तुम मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे पापा और दादी बाद में आएंगे। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगा। लाइलाज। रुको रुको। पिताजी, तुम आ गए? यह मूर्ख, यह मुझे मारना चाहता है। इसे सबक सिखाओ। संबो, यान भैया, इसने इस कचरे को लेंग के घर में घुसते देखा था। शक हुआ कि इसकी नीयत खराब है, तो इससे पूछना चाहता था। मैंने सोचा नहीं था कि यह कचरा, और इसने चाकू से यान भैया को मारने की कोशिश भी की। संबो, किसी तरह तुम सही वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो यान भैया इस मूर्ख के हाथों मारे जाते। नल का रेंच तुम्हारे हाथ में कैसे आया? दादी ने दिया था। बकवास, बूढ़ी औरत, तुम्हें नल का रेंच कैसे मिल सकता है? उस कचरे को जिसे लेंग परिवार से निकाल दिया गया था, नल का रेंच वापस करो। लेंग के घर से निकल जाओ। तीसरे चाचा ने तुम्हें जाने दिया। तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेहरा खरोंचने की? तुम खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा खरोंचा, तुम्हारी जान नहीं ली।
पिताजी, छोड़ दो इसे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लेंग परिवार से निकाले गए एक कचरे ने मेरे सिर पर हुक्म चलाया। मर जा। चलो भी, मुझे मारने की क्षमता रखते हो। तुम बकवास कर रहे हो। जल्दी करो और बंदूक नीचे रखो। अगर तुम गोली चलाने की हिम्मत नहीं करते तो पूरा लेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तीन काका सानमू, इस मूर्ख को रोको। तुम बकवास कर रहे हो। लेंग परिवार में घुस आए और मेरे बेटे को चोट पहुंचाई बस ड्रैगन हेड रिंग पाने के लिए। और बिल्कुल 10 साल पहले की तरह ही है। तुम्हारी नीच माँ की तरह यह सब नीच नस्ल है। लेंग ओडोंग, तुमने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चोर तुम लोगों को क्यों नहीं कहने देते? और अगर तुम ड्रैगन हेड रिंग नहीं सौंपते, तुम लेंग परिवार को छोड़ नहीं सकते। आओ। यह कचरा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन हेड रिंग चुराने की? अगर वह विरोध करता है, मौके पर ही मार डालो। जी। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। देखो किसकी हिम्मत। माँ। दादी। दादी, यह कचरा जिसे तुमने बाहर निकाला चुराया भी हमारे लेंग परिवार की ड्रैगन हेड रिंग। खरोंच भी मार दी भैया, यान का चेहरा भी खरोंच दिया। दादी, गुराह को हमारे लिए निर्णय लेना होगा। हाँ माँ, यह लैंग फेंग ड्रैगन हेड रिंग चुराई, छोटी यान को चोट भी पहुंचाई। अगर यह बात बाहर गई तो मेरा लेंग परिवार शैंगजिंग में मेरा क्या चेहरा रह जाएगा? इसलिए उसे मरना ही होगा। दादी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। माँ। चुप रहो। फेंग के हाथ पर जो ड्रैगन हेड रिंग है, मैंने उसे दी थी। दादी, क्या आप बूढ़ी हो रही हैं? आपने उसे ड्रैगन हेड रिंग क्यों दी? और उसने भैया यांग का चेहरा खरोंच दिया। चुप रहो। किसने कहा तुम्हें फेंग को कचरा कहने के लिए? फेंग, दादी देर से आई, मैंने तुम्हें दुखी किया। लेंग आओदोंग लेंग यान, सुनो, आज से फेंग हमारे लेंग ग्रुप का नेता है। अगर किसी को आपत्ति है, वह लेंग ग्रुप से बाहर हो जाएगा। दादी। हाँ। फेंगर बैठो फेंगर। 3 दिन बाद मो परिवार हमारे लेंग परिवार की तरह, मो परिवार एक सदियों पुराना कुलीन परिवार एक सगाई का भोज आयोजित करेगा। दादी ने तुम्हें नेता के रूप में भेजने की योजना बनाई है, उसमें भाग लेने के लिए। मो परिवार और लेंग परिवार, हालांकि वे दोनों शांगजिंग में सदियों पुराने परिवार हैं, लेंग परिवार हमेशा से ताकत में कमजोर रहा है। इसीलिए मो परिवार हमें चुपके से नजर रख रहा है, हमारे लेंग परिवार को नष्ट करना चाहता है। फेंगर, दादी जानती है कि तुम गॉड स्लेइंग टेंपल के आदमी हो, लेकिन मैंने सुना है कि जो व्यक्ति मो परिवार का समर्थन करता है वही है जिसने देवताओं के मंदिर को मार डाला, और उसकी स्थिति कम नहीं है। इसलिए जब तुम सगाई के भोज में भाग लोगे, तुम्हें उनकी नजर से दूर रहना चाहिए। मोदेसवा परिवार को नाराज मत करो। महोदय, मैं एक कदम देर से आया। मिस लियू, उसे कल रात मो परिवार ने पकड़ लिया। मो परिवार ने रुयान को पकड़ लिया? मास्टर मो को बधाई। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? मास्टर ने कहा है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर शांगजिंग युआन जाओ और तुरंत एक शादी का भोज आयोजित करो। रुयान, इस छोटे बदमाश को यहाँ किसने डाला? छोटे साहब, इस आदमी ने हमारे लोगों को बेहोश कर दिया। वह अकेला था और तुम सबको गिरा दिया। बेकार। मो परिवार को वाकई फुर्सत है, तुम सब कचरा हो। छोटे बदमाश, वह शांगजिंग गार्डन में घुस आया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत मेरे आदमियों को चोट पहुंचाने की। स्मोक। आउच, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी ऊर्जा बचाओ। वह अब मेरी मो कुन की औरत है, मेरी अनुमति के बिना वह राजी नहीं होगी। बकवास। वह मेरी औरत है, लेंग फेंग। तुमने कहा वह तुम्हारी औरत है, फिर तुम उसे जाने के लिए कहो। देखो क्या वह तुम्हारे साथ जाएगी? रुयान लियू। हाँ, छोटी कुतिया, आओ, सिर उठाओ। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? आउच आउच आउच। अपने आप को देखो। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने खुद शादी का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह असंभव है। रुको,
बिल्कुल सही, उसने खुद शादी का करारनामा साइन किया था। तुम मेरी भांजी से दूर ही रहना। अगर तुमने मास्टर मो से उसकी शादी में देरी कराई तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। दफा हो जाओ। अरे कर दो इसे। रुयान, तुम कौन होते हो? मैं उसका चाचा हूँ। एक बुरा जुआरी। क्या तुम रुयान के चाचा बन सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुंडा, कुत्ता भी अपने मालिक की तरफ देखकर भौंकता है। सच में? तुम नालायक। तुम आओ। यह थप्पड़ और मेरी औरत के चेहरे पर तुम्हें मुक्का मारा। यह थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। याद रखो, हर किसी को पीटा नहीं जा सकता। तुमने मुझे फिर क्यों थप्पड़ मारा? तीसरा थप्पड़। तुम मुझे पसंद नहीं हो। यह मुफ्त है। नन्हा गुंडा, मैं तुम्हें मास्टर मो तुम ठीक तो हो? चाचा। मास्टर मो, वह कोई गुंडा नहीं है, बल्कि लैंग परिवार के बड़े युवराज हैं। क्या वह तो मो परिवार के साथ निकला? वह भी एक सदियों पुराना धनी परिवार है, लैंग परिवार के बड़े बेटे। हालांकि लैंग परिवार और मो परिवार दोनों शांगजिंग के सदियों पुराने परिवार हैं, लेकिन लैंग परिवार की ताकत मो परिवार से कहीं कम है। उसने युवराज मो को नाराज कर दिया है और लैंग परिवार उसे नहीं बचा सकता। मोशाओ ही वह है जिसने चाचा को परेशान किया। तुम्हें चाचा का बदला लेना ही होगा। मुझे परवाह नहीं, वह लेंग परिवार के बड़े बेटे हैं। जब तक वह तुम्हें नाखुश करता है, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लियू चाचा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या उस रात तुम्हारे चाचा का आना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि तुम्हारा इशारा था? हाँ लियू यान, तुम मूर्ख तो नहीं हो? बिल्कुल सही। उस रात तुम्हें अगवा करने वाली मैं ही थी। वह मैं थी। मैंने अपने नशेड़ी चाचा से यह करवाया था। क्यों? लियू रुयान, मैं लियू चाचा हूँ। कद काठी और रूप रंग में क्या मैं तुमसे कम हूँ? फिर ये अच्छे लोग क्यों तुम्हारे एक सेकंड हैंड चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं? मैं मानती नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हें लियू चाचा, बिल्कुल बेहुदा है। तुम पागल हो। पागल? जब तक मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, पागल होने में क्या हर्ज है? अगर मुझे कल रात पता होता, मुझे तुम्हें निराशा का एहसास कराना चाहिए था कि निराशा क्या होती है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। उसे महसूस करने दो कि अपने प्रिय को खोने का क्या एहसास होता है। तुम क्या हो? मुझे सच में पछतावा है कि पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया। भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, वह भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह जहरीली औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरने के मुंह में भी तुम अकड़ रहे हो। मुकुन, थप्पड़ कम पड़े हैं क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, इतना घमंड मत करो। अभी बुलाता हूं किसी को तुम्हें मारने के लिए। आ जाओ। मास्टर मो, आप एक साथ सब खत्म ना करें, उसे एकदम से मत मारना। चाचा अभी भी उसे तड़पता हुआ देखना चाहती है, माफी मांगते हुए। तुम सबने सुना? जो भी उसकी एक बांह तोड़ेगा मैं 50 लाख दूंगा। जो भी उसकी टांग तोड़ेगा मैं 60 लाख इनाम दूंगा। जी, बड़ी बड़ी बातें करने से ही मुसीबत आती है। इस लड़के का तो सत्यानाश हो गया। उसे अभी तक पता नहीं है मो परिवार के खास ब्लैक हैंड की क्या अहमियत है। कहते हैं यह खास ब्लैक हैंड गॉड स्लेंग टेम्पल के मो परिवार के बॉस ने भेजा है लेंग परिवार के बड़े युवराज की। तो बात छोड़ो, यह लेंग बुढ़िया सब मरने वाले हैं। तुम दोनों साथ जाओ। मुझे एक एक करके पैक करने से बचा लो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। किसकी हिम्मत है? मो साहब, वही है। पिछली बार मुझे मारने वाली औरत यही थी। जरा भी डरना नहीं, बाद में मैं तुम सबको उन्हें वापस पीटने दूंगा। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। सर ने पता लगा लिया है। मो परिवार ने जापानी शाही परिवार से हाथ मिला लिया। यामामोटो इचिरो ने ये के डिजाइन को काम पर रखा लेंग जिया को फंसाने के लिए, ताकि सैन्य रहस्य हासिल किया जा सके। आए बुमे आए में कराता साए। जापानियों से मिली भगत करना यह माफी के लायक नहीं है। मो परिवार जब मारा जाएगा। तुम सब बेवकूफ हो। तुम मेरे भाई हो, स्लॉटर टेम्पल से बुलाए गए दिग्गज। तुम एक औरत को भी संभाल नहीं सकते। क्या कर रहे हो? मो परिवार के दूसरे युवराज, स्लॉटर टेम्पल के अजेय देवता। तुम्हें पछतावा होगा। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मो परिवार मारे जाने के लायक। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं मो परिवार का दूसरा युवराज हूं। हाथ आजमाओ। हाँ। रुको जरा। पिताजी, आप आ गए। लेंग परिवार मुझे मारना चाहता है। आपको मेरे लिए उन्हें मारना होगा। लेंग परिवार
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मो परिवार ने जापानियों से सांठ-गांठ की है, मौत के लायक है। जब मारा जाए। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? मेरा मो परिवार आपके लिंग परिवार को सगाई के भोज में शामिल होने का निमंत्रण दे रहा है और तुम यहाँ मेरा नाम बदनाम करने आए हो, है ना? तुम मेरे मो परिवार को तुच्छ समझते हो। सिद्धि, पिताजी, आप उससे बहस क्यों कर रहे हैं जब उसे पता ही चल गया है? तो मैं हमेशा की तरह करता हूँ। वैसे भी आज का यह सगाई का भोज क्या लिंग परिवार को खत्म करने के लिए ही नहीं रचा गया है। चुप रहो, हर बात के लिए सबूत चाहिए। मैं एक सदियों पुराना कुलीन परिवार हूँ, हम जापानियों से कैसे मिल सकते हैं? अरे नादान, हम दोनों शांगजिंग के सदियों पुराने कुलीन परिवारों से हैं। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। अगर आज तुम घुटने टेक कर अपना अपराध कबूल कर लो तो मैं इस मामले में तुम्हारी उतावली माफ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बूढ़ी औरत को तुम्हारी लाश उठाने। मो परिवार की नीयत खराब है, जापानियों से मिली भगत की है और मेरी लाश उठाने की धमकी देने की हिम्मत करता है। पिताजी, यह व्यक्ति सिर्फ टोस्ट कर रहा है और खा नहीं रहा और जुर्माना लग रहा है। मेरा कहना है कि संकोच मत करो, बस उससे मार डालो, फिर लिंग परिवार को हड़प लो। इससे बड़े भाई को स्लॉटर हॉल का मालिक बनने में मदद मिल सकती है। अगर मो बिंगरुआ दुकानदार बन जाता है तो मेरे मो परिवार का भविष्य 100 साल पुराने परिवार की पहुंच से बाहर है। लेंग लड़का तुम्हारी तो खैर नहीं। सावधान रुयान, लेंगफेंग, तुम उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते, तुम जल्दी जाओ, देर हो गई, मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ी देर में उससे छुटकारा पाने के बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा। माफ नहीं किया जा सकता। ये युआन रुयान की रक्षा करो। हाँ, नहीं मैडम, चिंता मत करो, दुनिया में कोई भी मालिक का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं तुम्हारी जान का इस्तेमाल करूंगा, तुमने अभी जो किया उसका प्रायश्चित करने के लिए। प्रायश्चित? पिताजी, क्या तुम्हारा लड़का बहुत गुस्सैल है? झूठ का पुलिंदा है। दिखाता हूं मेरे पिता की तलवार कितनी कठोर है, या फिर तुम्हारे बच्चे की सख्त जबान। उसे जीने दो, मैं उसे यातना देने वाला हूं। पिताजी, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने मंदिर के दिव्य मुक्के को कैसे मार डाला? क्योंकि यही तो मैंने उन्हें सिखाया था। यह असंभव है। दिव्य मुक्का तो महल के स्वामी ने बनाया था। तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम भगवान का वध करने वाले महल के स्वामी हो? वह तो लेंग परिवार का एक मामूली आदमी है। इसके अलावा मेरे भाई ने पहले ही कहा था, भगवान का वध करने वाले मंदिर के स्वामी 5 साल पहले गायब हो गए थे। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान का वध करने वाले मंदिर के स्वामी होने का ढोंग कर? पापा, मैंने अभी अपने बड़े भाई को फोन किया, मैंने उसे पहले ही बुला लिया है। वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इस नकली हॉल मास्टर को तुम हरा सकते हो, फिर हम पूरे कोल्ड हाउस को निगल सकते हैं। हाँ, छोड़ दो, तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या तुम अपनी जान मेरी जान के बदले देना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें नर्क भेजने? मेरा बेटा स्लॉटर टेम्पल का अजेय देवता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। बूढ़े, तुम्हें कभी नहीं, तुम्हें मेरी औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बात खत्म हुई? पापा, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरा भाई वॉर गॉड है। अपने अगले जन्म में मुझे भड़काना मत, याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की सगाई की पार्टी बर्बाद करने की? बड़े भाई, इसने हमारे पिताजी को मार डाला है। क्या? पिताजी। बड़े भाई, आपको हमारे पिताजी का बदला लेना ही होगा। इसने न सिर्फ हमारे पिताजी को मारा, बल्कि यह झूठ भी बोला कि यह स्लॉटर टेम्पल का मालिक है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। धत तेरे की, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे चीर फाड़ कर दूंगा। सच में? बस तुम? उसमें यह काबिलियत नहीं है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वूजी गॉड ऑफ वॉर, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुम हो ये युआन, नाइट शैडो टीम की लीडर। वूजी गॉड ऑफ वॉर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महासभापति को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? महासभापति? ये नामुमकिन है। 5 साल पहले महासभापति रिटायर हो चुके हैं। मुझे भी, जब मैं स्लॉटर टेम्पल में शामिल हुआ, मैंने कभी महासभापति को देखा तक नहीं। यह महासभापति कैसे हो सकता है? धृष्टता। ये यिन, चुप रहो, तुम इसकी रक्षा कर रहे हो। यही महासभापति हैं, तुम इस तरह झूठ बोल सकते हो। यह महासभापति कैसे हो सकता? तुम। बड़े भैया, तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो, दोनों को मार डालो, मेरे पति का बदला लेने के लिए। चलो, मेरे लिए इसे ले लो, यह बेशर्म आदमी जो हॉल मास्टर बनने का दिखावा कर रहा है। हाँ, देखते हैं तुम में से कौन हिम्मत करता है। काम पर लग जाओ। चूंकि तुम नहीं पीते, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे दोष मत देना। आज जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मेरे पिता का बदला लेने के लिए, मारने के लिए, गोली चलाओ।
नाइट शैडो टीम का नेता। यह कुछ नहीं है। बड़े भैया, यह जादुई मुक्का है। वह हॉल मास्टर के दिव्य मुक्के का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या वह हॉल मास्टर हो सकता है? नहीं, तुम हॉल मास्टर नहीं हो सकते। तुमने हमारे हॉल मास्टर द्वारा बनाए गए दिव्य मुक्के का इस्तेमाल क्यों किया? मोबिंग, तुम्हें यकीन नहीं है क्या? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही है गॉड स्लेइंग टेंपल का लॉर्ड। ये यिंग, मैं हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहिस्ट परिवार ने यामामोटो इचिरो से सांठ-गांठ की थी, साजिश रच रहा था। सिर्फ लेंग परिवार के सैन्य गोपनीय रहस्य का ही नहीं, बल्कि स्लेयर के हॉल मास्टर के पद का भी। यह बात मुझे याद दिलाती है, लेकिन अब तुम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ही स्लेयर टेंपल का अजेय देवता हूं, सिर्फ गॉड ऑफ और बुचर से ही कमतर। बस मुझे एरेस बुचर को हराना है, फिर नया गॉड स्लेइंग टेंपल लॉर्ड। मोबिंग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? ये यिन को इतनी बुरी तरह बोलना नहीं चाहिए। टेंपल मास्टर का पद हमेशा से योग्य के लिए रहा है। टेंपल मास्टर 5 साल पहले चले गए हैं। अगर मैं नया हॉल मास्टर बन जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम खुद को इतना महान मत समझो। तुम उसे ढूंढ रहे हो सिर्फ पिछले हॉल मास्टर के पद के लिए ही नहीं। हम दोनों एक जैसे हैं और कोई किसी से बेहतर नहीं है। पागल। तुम जमकर गाली देते हो, बाद में देखूंगा। तब भी इतना घमंडी हो कि नहीं। अगर तुम इतने जिद्दी हो, जो मेरा साथ देगा उसका उत्थान होगा, जो मेरे खिलाफ होगा वह नष्ट हो जाएगा। मैं प्रॉमिस वॉर गॉड का साथ देना चाहता हूं, मैं दूंगा। अब तुम्हारी बारी है रास्ते से हटने की। मोबिंग, तुम मौत को दावत। हॉल मास्टर, कसाई देर से आ रहा है, कृपया सहन करें। उठो। ये आदमी दक्षिणी शिनजियांग के युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए। क्या यामामोतो इचिरो और बाकी लोग असफल रहे? मोबिंग, तुम्हें जिज्ञासा हो रही है कि मैं जिंदा कैसे वापस आ सका? एरेस कसाई, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यामामोतो इचिरो से बच निकल सकते हो, कई जापानी गैरिसन के हाथों से। बाहर जाओ। लगता है मैंने तुम्हारी ताकत को कम आंका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस काफी है। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है? अगर वह समृद्ध युद्ध देवता होता तो शायद थोड़ा डर लगता। वह मर चुका है। डरने की कोई बात नहीं है। और तुम्हारी बात करें तो मैंने तुम्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं अब सत्य अवस्था को पार कर चुका हूं। इस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, भले ही तुम असली मंदिर के स्वामी ही क्यों ना हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या? तुमने सत्य अवस्था को पार कर लिया है। क्या यह अवस्था इतनी महान है? बहुत बढ़िया लड़के। नामुमकिन है। जो लोग इस दायरे से बाहर निकल जाते हैं वे हाथ घुमाकर ही जीवन मृत्यु तय कर सकते हैं, और भगवान वध मंदिर के स्वामी। यह तो बस एक साधारण परिवर्तन है। क्या यह संभव है कि मैं अपनी ताकत छुपा रहा हूं? यह नामुमकिन है। अगर मैं परिवर्तन के दायरे में फंसा नहीं होता, तुम कैसे रिटायर हो सकते थे? मैंने कहा था कि मैं एक आम इंसान बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बकवास। इस राक्षसी ताकत को जाने मत दो, लेकिन तुम एक आम इंसान बनना चाहते हो। इससे तुम 3 साल के बच्चे को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मोबिंग, मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस यही जो मैं नहीं कर सकता। आज भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, वह भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आज मैं ही कसाई मंदिर का मालिक हूँ। मिस ययन, क्या यही वह दायरा है? युद्ध के देवता कसाई, आज ही तुम्हारे पतन का दिन है। पीछे हटो और हट जाओ, मुझे करने दो। हाँ, अगर यही तुम्हारी असली ताकत है तो मैं सचमुच निराश हूँ। मुझे रोकना मत लड़के। अब भी इस समय जिद्दी बना हुआ है। थोड़ी देर में मेरा बड़ा भाई दौलत बना लेगा, तुम जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। हट जाओ। आओ देखते हैं देववध मंदिर के पूर्व मास्टर कितना शक्तिशाली है। यह तो शानदार है। फिर वही दुष्ट। लैंगफेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिना पिता के पैदा हों। बड़े भाई, दफा हो जाओ, फिर आ जाओ। फिर से कहो। मैं तुम्हें अपनी असली ओवरलॉर्ड नाइफ का स्वाद चखाऊंगा। लैंगफेंग, सावधान रहना। यह धुंध में फूल देखने जैसा है। भैया, यह संभव नहीं है। मैं जेनजिंग हूं।
रियल्म स्ट्रेंथ। चेंजिंग की ताकत का क्या? मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक बेकार चीज हो। भैया भैया ठीक है, अब खत्म करने का समय है। रुको, बच्चे अपने लोगों को अभी ले जाओ, शांगजिंग गार्डन से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिन्होंने मुझे धमकाया वे पहले ही मर चुके हैं। बकवास बंद करो, जो मर्जी हो करो। हॉल मास्टर, मेरा बस एक ही छोटा भाई है, उसे जाने दो। मेरी जान, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। भाई, तुम्हें मुझसे बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। जब से तुम्हारे मो परिवार ने जापानियों से मिली भगत शुरू की, तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। पैलेस लॉर्ड, हमारे दोनों भाइयों की जान के अलावा क्या मो परिवार के बाकी लोगों को छोड़ा जा सकता है? कानून सार्वजनिक को दोष नहीं देता। तुम्हें अपने पापों की कीमत खुद चुकानी चाहिए। धन्यवाद हॉल मास्टर। बड़े भाई नहीं, बड़े भाई बड़े भाई। लेंगफेंग, मैंने सोचा था कि तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। सर, इन लोगों का क्या करें? मो परिवार से जिसका भी कोई लेना देना है, सबको अनंत कारागार में डाल दो। हाँ। दीदी, मैं जेल नहीं जा सकती, मुझे जेल नहीं जाना है। अगर मुझे यह पता होता तो शुरुआत में ही क्यों? दीदी, मैं गलत थी, माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। गलत? बस हकीकत के साथ इसकी कीमत चुका दो। लियू रुयान, मैं तुम्हारी अलग अलग पिता वाली सगी बहन हूँ। क्या तुम सचमुच इतनी बेरहम बनना चाहती हो? माफ करना, मैं लियू रुयान तुम जैसी बहन से खुद को जोड़ने का खतरा नहीं उठा सकती, जो हर हाल में एक क्रूर दिल वाली बहन है। रुयान लियू, अगर तुमने खुद को जेल में डाल दिया तो पापा और दादी तुम्हें नहीं, अगर तुमने मुझे जेल में डाला तो पापा और दादी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब उन्होंने मेरी कौशी के बदले चिप्स लिए थे, जब इसे उसे बदल रहे थे, तब से मैं रुयान लियू परिवार का सदस्य नहीं रही। रुयान लियू, तू अरे लियू चाचा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारी मानी है, लेकिन बदले में मुझे कभी समझ नहीं मिली, बल्कि बदतर से बदतर हालत मिली। अब से तुम जेल में रहोगे, मेरे बारे में सोचते रहना। ठीक है, तो मैं तुझे मार डालूंगी। ले जाओ। रुयान लियू, तुझे मरना ही होगा, तू बुरी मौत मरेगी। आप मरीज के परिवार वाले हैं। हाँ। आप मरीज के परिवार वाले कैसे बन गए? मरीज को 5 महीने का गर्भ है, आपने उसे फिर भी क्यों उकसाया? डॉक्टर, आपने कहा वह गर्भवती है? तुम मरने लायक नहीं हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वह गर्भवती है। तुम पति कैसे बन सकते हो? मरीज को लगभग 5 महीने का गर्भ है, तुम्हें पता नहीं। शुक्र है समय पर डिलीवरी हो गई और उसके पेट में बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ता। मैं पापा दूल्हा, क्या आप इस पवित्र विवाह सभागार में दुल्हन को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? भविष्य में चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, चाहे स्वस्थ रहें या बीमार, चाहे गरीब रहें या अमीर, आप उससे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, उसकी देखभाल करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं करूंगा। दुल्हन, क्या आप इस पवित्र विवाह सभागार में तैयार हैं दूल्हे को स्वीकार करने के लिए और उसे अपने वैध पति के रूप में स्वीकार करने के लिए? भविष्य में चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, चाहे स्वस्थ रहें या बीमार, चाहे गरीब रहें या अमीर, आप उससे प्यार करेंगी, उसका सम्मान करेंगी, उसे सांत्वना देंगी और उसकी रक्षा करेंगी अपने जीवन के अंत तक। क्या आप ऐसा करेंगी? मैं करूंगी। सर, हालांकि मो परिवार का सफाया हो चुका है, इचिरो तामामोतो चुपके से योजना बना रहा है। इस बार वह खुद 10 विशेषज्ञों को देश में लेकर आया है। दाखिल? तो फिर उन्हें दक्षिण की धरती पर हमेशा के लिए ठहरने दो।